हाय, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में 1 से 15 तारीख के अंदर मई महीने में क्या कुछ घटित होने वाला है, क्या कुछ चेंजेस ब्लेसिंग्स आने वाला है। सो रीडिंग जो है वो जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति एज से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। लव लाइफ की साइड से कोई भी सिचुएशन में हो देख सकते हो। फाइन। सो अगर आपकी राशि जेमिनी है यानी कि मिथुन राशि है, रीडिंग आपके लिए है। वाओ, यहाँ पर द जजमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर मजिशियन, बहुत अच्छी बात है। कुछ चीज़ें, वाओ, यहाँ पर 4 ऑफ वंस की एनर्जी देख सकते हो। बहुत सारा रोमांस दिखाई दे रहा है मुझे आपके रीडिंग में। अभी तक तो ये दिखाई दे रहा है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर द हेरोफेंट की सिचुएशन है। जिन लोगों का शादी ऑलरेडी हो चुका है, जिन मिथुन राशि वालों का 1 से 15 तारीख उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उनके साथ उनके परिवार का रिश्ता बहुत गहरा होने वाला है। लव लाइफ ओरिएंटेड जो भी, मतलब शादी ओरिएंटेड जो भी मसले आपके लव लाइफ में चल रहे थे वो ख़त्म होने के चांसेस, हार्मोनियस सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखा जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन अच्छा होना, प्यार जताना। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी 1 से 15 तारीख बहुत शुभ है। एंड जो लोग अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हो, 1 से 15 तारीख के अंदर उनको एक अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। यहाँ पर बबू की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, लियो, सजिटेरियस, एरीज की एनर्जी, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। फर्स्ट कार्ड आप देखो, दिखाई दे रही है कि 1 से 15 तारीख के अंदर आपके साथ किसी का फिर से मुलाकात होने वाला है, फिर से जर्नी स्टार्ट होने वाला है किसी पुराने ऐसे इंसान के साथ जिनके साथ हो सकता है काफ़ी टाइम से, 1 महीना हो गया बातचीत नहीं हुआ है, या फिर 20 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, नाराज़ है वो आपसे, या फिर आप उनसे नाराज़ हो, ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चल रहा है, या फिर फ़ोन कॉल उठा नहीं रहे हो। लाइक ऐसी कुछ समस्या आप दोनों के दरमियान आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में फिर से चीज़ें ठीक हो जाएगा, फिर से आगे बढ़ जाएगा, बातचीत फिर से स्टार्ट होगा। पुराने चीज़ों को भूल कर एक दूसरे को माफ़ करके फिर से आप आगे बढ़ने वाले हो लव लाइफ की साइड से। ये कुछ लोगों का तगड़ा वाइब्स मिल रही है। 80% लोगों के लिए ये होने वाला है। ठीक है, यस। एंड नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है कि देखो द मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन की एनर्जी ये बता रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। उनसे जो हो पाएगा, जो बन पाएगा वो इंसान करेंगे। साथ में दिखाई दे रही हैं ये इंसान अगर बहुत हंसते हैं, ठीक है, तो मतलब अगर नहीं भी हंसते हैं तो हंसने वाले हैं। पॉजिटिव एनर्जी इनसे आप निकलता हुआ देख पाओगे। ठीक है, इनसे बातचीत करके उनके पास जाकर आप बहुत अच्छा हल्का फील करने वाले हो। ऐसे किसी इंसान से आप डेफिनेटली 1 से 15 तारीख के अंदर जुड़ने वाले हो जो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड इनके पास जाकर आप भी हील हो जाओगे। चीज़ें सिचुएशन वाइज वर्सा हो सकता है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वंस की एनर्जी है। देखो डेफिनेटली शादी ओरिएंटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। एक तो दिख रही है कोई इंसान अगर आपको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आपकी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं था, तो वो इंसान 1 से 15 तारीख के अंदर कुछ ऐसा होगा उनके साथ जहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी बातों को समझ भी जाएंगे। ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ने में तैयार भी हो जाएंगे। कुछ डर हो सकता था, आपके पार्टनर को बहुत सता रहा है या फिर सता रहा था। ठीक है, कोई ब्लैकमेल कर रहा था या फिर कोई कुछ चीज़ें नेगेटिवली समझा रहा था उनको, तो ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है। एंड इनके अंदर पॉजिटिविटी आप देख पाओगे। ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ने का जो साहस है, जो कॉन्फिडेंस है, जो जुनून है, वो कहीं ना कहीं इनके अंदर दिखा जाएगा। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मतलब फ्यूचर को सोच कर आप दोनों डिस्कस करते आगे बढ़ने वाले हो। आप दोनों का एक बहुत अच्छा फ्यूचर आप दोनों ही क्रिएट करने जा रहे हो अपकमिंग टाइम में 1 से 15 तारीख के अंदर। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो आपकी ज़िंदगी में 1 से ज़्यादा लोग दिखाई दे रही हैं। कोई ऐसा पर्सन भी 1 से 15 तारीख के अंदर आपको मिल जाएंगे जो इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में अभी तक थे, बट कहीं ना कहीं आपको किसी की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर या फिर आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आता हुआ देखकर ये इंसान घबराने वाले हैं। ये इंसान एक सही समय के तलाश में थे, बट इनके लिए अभी तक हो सकता है वो सही समय नहीं आया है। तो जिस वजह से ये इंसान जब देखेंगे कि आप किसी और की तरफ बढ़ रहे हो, किसी और से जुड़ रहे हो, या फिर किसी और को पसंद करने जा रहे हो, या फिर आपको कोई और लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंसान थोड़ा बहुत कोशिश डेफिनेटली करने वाले हैं। बट इनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस, उतना ज़्यादा साहस आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये
इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए रहने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं खुद से ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं कि अगर ये इंसान जाएंगे तो आप हाँ कहोगे कि नहीं, ये इंसान आपके काबिल हैं कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में घूमता हुआ रहेगा। तो किसी ऐसे इंसान के साथ भी आपका इस समय इंटरेक्शन होने की संभावना बेहद ज़्यादा है। नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रही है डेफिनेटली वो पर्सन कहीं ना कहीं, देखो एक चीज़ तो डेफिनेटली दिख रही है, आप हो सकता है बहुत खूबसूरत हो, या फिर हो सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, या फिर आपके पास बहुत पैसा है। किसी न किसी साइड से आप बहुत हाईली अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो मुझे 1 से 15 तारीख के अंदर। तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे या फिर आपको फॉलो करेंगे, आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। देखो यहाँ पर दिख रहे हैं, हो सकता है ये वो पर्सन है या फिर कोई अलग पर्सन आपके बारे में सर्च करेंगे, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हर वक्त आपको लेकर ही बिज़ी रहेंगे। या फिर सोशल मीडिया के साइड से अगर देखा जाए तो हो सकता है आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। सो लव लाइफ के साइड से काफ़ी हद तक आप मशहूर होते हुए दिखाई दे रहे हो इस टाइम पर 1 से 15 तारीख के अंदर। ये वाइब्स बहुत तगड़ी मिल रही हैं। चलो और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, लेट्स सी। वाओ, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए फाइनली 1 से 15 तारीख के अंदर काफ़ी हद तक आपको मिल जाएगा, दिखाई दे रही है मुझे। 90% लोगों को उनके दिल का जो क्वेश्चन है लव लाइफ से ओरिएंटेड वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड देखो इस समय आपको आपका बेस्ट देना है, ठीक है। अगर आप प्योर हार्टेड हो तो एकदम से वन साइडेड लव के ऊपर या फिर लव लाइफ के साइड से जितना हो सके प्यार दो, ठीक है। अपने साइड से अगर आप बहुत खूबसूरत हो तो जितना हो सके सजो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगो, बहुत खुश रहा करो, ठीक है। मेकअप लगाने के बाद हो सकता है कि आप रो रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। जो जैसे अच्छा लगता है, अगर आप सुंदर हो तो मेकअप लगाने के बाद आप और सुंदर हो जाओगे। नॉट नेसेसरी मैं यहाँ पर लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कों की भी बात कर रही हूँ। तो अगर आप सज धज रहे हो तो मुस्कुराहट भी मतलब रखना सीखो, ठीक है। मतलब रखना पड़ेगा, कुछ भी हो। ओके, सो यही बात है। एंड देखो अगर आप टैलेंटेड हो तो अपने काम में उस टैलेंट को और ज़्यादा शो करने की आपको ज़रूरत है। मतलब इस समय आपका जो भी हाथ में आपका टैलेंट रहेगा, ठीक है, चाहे वो आपका ब्यूटी हो, चाहे वो आपका मनी हो, तो उस साइड से कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा तरक्की करने की कोशिश करना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके लक जो है लव लाइफ के साइड से इस समय आपके साथ देने वाला है। सो यस, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहो। आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ रेमेडी की यहाँ पर ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि राधा कृष्णा का पूजा करना, ठीक है। शनिवार करके शनिदेव का पूजा करना, ये 2 काम अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, यही अच्छा रेमेडी है आपका। सो और एक बात है, बुधवार करके गणेश जी का पूजा भी करना, ठीक है। एंड पूजा करते टाइम मन में कुछ भी प्रश्न मत रखना, अच्छे से पूजा को खुद को सरेंडर कर देना पूजा के टाइम भगवान के चरणों में। एंड पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद आप मन में जो भी है अपने प्यार को लेकर कह सकते हैं, ठीक है। सो यस, करके देखो। हर हर महादेव।